नमस्कार दोस्तों। बी आर अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, जिन्हें बचपन से ही दलित कास्ट होने के कारण एक समान व्यवहार नहीं दिया जाता था और उन्हें सब अछूत जाति होने के कारण ये सब अछूत जाति माना करते थे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में इस वीडियो में। हमेशा की तरह आज भी शुरू से शुरुआत करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महुआ मध्य प्रदेश महूनगर मध्य छावनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम भीवा था। उनके माता का नाम भीमाबाई सकपाल थी और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। B.R. अम्बेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने में इच्छुक थे, परंतु छुआछूत के प्रथा के अनुसार और निम्न जाति होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। नहीं, वे बचपन से ही कास्ट ऑपरेशन झेले थे। जब वे स्कूल जाते थे तब वे और उनके भाई इकलौते दलित बच्चे थे स्कूल में पढ़ने वाले। उन्हें कहा जाता था कि वे अपने घर से एक बोरी लेकर आए जिस पे वे बैठकर स्कूल में पढ़ेंगे। उन्हें सेम नलके से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल वालों ने स्पेशल एक मटका रखा था और वे खुद भी मटके से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल के पियोन मटके से पानी निकाल के उनके हाथों पर डालते थे, तब वे पानी पीते थे। जिस दिन पियोन नहीं आते थे स्कूल, भीमराव और उनके भाई को प्यासा ही रहना पड़ता था। पैसे की कमी की वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत करी अपने पढ़ाई में। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिन्स्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 तक प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिल लिए, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। उसके बाद इसके साथ साथ एमएससी और बार 8 लॉ की डिग्री भी प्राप्त किए। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे। भीमराव अम्बेडकर जी कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे, विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई किए थे। धर्मों के रूप में पढ़ाई 1906 में कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1906 में 15 साल की एज में शादी कर ली। इनकी पत्नी का नाम रामाबाई अम्बेडकर थी। इनके बच्चे का नाम यशवंत अम्बेडकर था, जो कि इनकी पहली पत्नी का निधन सन 1935 में हो गई। फिर उन्होंने दूसरी शादी की सुविता अम्बेडकर से 1948 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखक में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातीय और उनका मशीनीकरण, मूलनायक, जाति विच्छेद, पाकिस्तान पर विचार जैसे इन्होंने कई पुस्तकें लिखे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां के साथ साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन ऑफ
इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का एक मोर्चा उठाया। अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किए, परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाए तो यह परंपरावादी और रूढ़ि वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरोध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्त दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे और वे सफल हो गए। 1950 के दशक में भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाए थे। उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा के समय यह कहा था कि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। तो भीमराव अम्बेडकर का 1948 से मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म पूरा किए और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र के तट पर बौद्ध शैली के में किया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रेरणापूर्ण वीडियो और सफल व्यक्तियों की इतिहास जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।